बहुत कमेंट्स करते थे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते थे, बहुत बोलते थे। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खिला रहे हो, शिव जी पर चढ़ी हुई तो कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए। बहुत कमेंट्स करते थे लोग, आप शब्द बोलते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे। आज भी दुनिया के कई लोग ऐसे हैं कि आज भी बोलने में पीछे नहीं आते। तो हमारा निवेदन, धीरे धीरे लोगों ने इस बेलपत्र को खाना चालू करा, शुगर, बीपी, थायराइड सब उनका ठीक होना चालू हुआ। तो फिर साइंस के लोगों ने भी रिसर्च करा कि इस बेलपत्री में सब क्या है जिससे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस सब ठीक हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शुगर के अंदर के सारे तत्वों को समाप्त कर कर शुगर को लेवल में लाकर खड़ा कर देता है, बीपी को लेवल में लेकर आ जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। इसलिए शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र, एक बाणासुर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर रहा है, बाणासुर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है। उसके भीतर के भाव को शुद्ध करने के लिए, उसके भीतर के भाव को आनंदित करने के लिए एक बेलपत्र बाणासुर शंकर भगवान को दे रहा है, एक बेलपत्र। फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, मंदिर चले गए हो, बेलपत्र नहीं आपके पास में, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठा लो, धो लो, बाबा से विनती कर कर वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को वापस समर्पित कर दो, शिव से स्वीकार कर लेंगे, शंकर से। शिव से स्वीकार कर दो, शंकर से। और फिर अच्छे से सुनिएगा, अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है, मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर को। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो, कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे, तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर करके दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ, आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले
तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। तेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब